हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बोधियागा स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग फिर से शुरुआत करने वाले हैं नया चैप्टर जिसका नाम है खेलों से संबंधित है या खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है खेलों में, उससे रिलेटेड भी एक कोई एग्ज़ामों में प्रश्न पत्र पूछ ही लिए जाते हैं, तो उससे रिलेटेड एक वीडियोस को हमने बनाना सही समझा। तो उससे पहले बात करें तो हमारे चैनल का नाम है बोधियागा स्टडी, जिसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर इस चैनल के माध्यम से आपको अगर पढ़ाई अच्छी लग रही हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज का टॉपिक शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है खेलों से संबंधित। ये हमारा लोगो है बोधियागा स्टडी का, ये हमारा लोगो है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। आगे बात करें तो आगे है खेलों से संबंधित खिलाड़ियों की संख्या। कौन कौन से खेल में कितने कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है। एक साइड वाले की बात कर रहे हैं, दोनों साइड की नहीं, एक साइड वाले की। तो खेलों में खिलाड़ियों की संख्या की बात करें तो खेलों में खिलाड़ियों की संख्या की बात करें तो बात करते हैं यहाँ खेलों में खिलाड़ियों की संख्या की। तो खिलाड़ियों की संख्या की बात करें तो पोलो, अगर बात करें पोलो की तो पोलो में खिलाड़ियों की संख्या होती है 4। पोलो में अगर बात करें, पूछ दे अगर क्वेश्चन में कि बताइए पोलो में खिलाड़ियों की संख्या होती है 2, 4, 8, 6, तो ऑप्शन मारिएगा बी यानी कि 4। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। आगे बात करें तो दूसरा है बास्केटबॉल। अगर बास्केटबॉल की बात करें तो बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है। कि बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है। नेक्स्ट आगे बात करें तो वॉलीबॉल। अगर वॉलीबॉल की बात करें तो वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो 6 होती है। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। वॉलीबॉल में अगर पूछ दे कि वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। आगे बात करें नेट बॉल की। अगर नेट बॉल की बात करें तो नेट बॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो 7 होती है। अगर उससे रिलेटेड, 7 से ही रिलेटेड और भी 2 हैं, उसको भी इंक्लूड किया गया है। तो नेट बॉल के अलावे वाटर पोलो अगर पूछ दे, पोलो अगर खाली पूछ देगा तो खिलाड़ियों की संख्या सीधा 4 चला जाएगा। अगर सीधे इसमें लगा दिया है पोलो के आगे वाटर यानी वाटर पोलो, तो वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। आगे बात करते हैं कबड्डी। अगर कबड्डी की बात करें तो कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 7। तो 7 से रिलेटेड 3 टॉपिक, 3 क्वेश्चन बनते हैं। 7 से रिलेटेड कितने क्वेश्चन बनते हैं, तो 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला नेट बॉल, पहला है नेट बॉल जिसमें खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। दूसरा है वाटर पोलो। अगर वाटर पोलो की बात करें तो खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। तीसरा बात करें कबड्डी। अगर कबड्डी की बात करें तो खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 7। खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है कबड्डी में, तो खिलाड़ियों की संख्या होती है 7। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे बात करते हैं जिम्नास्टिक। अगर बात करें जिम्नास्टिक की तो जिम्नास्टिक में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। जिम्नास्टिक में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है। याद रखिएगा, जिम्नास्टिक में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है। आगे बढ़ जाते हैं। आगे बात करें तो आगे है खो खो। अगर बात करें खो खो की तो खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 9 होती है। अगर इस चैनल के माध्यम से अगर आपको पढ़ाई अच्छी लग रही हो तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिसका नाम है बोधियागा स्टडी। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। अगर बात करें खो खो की, खो खो की बात करें तो खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो खो खो में खिलाड़ियों की संख्या होती है 9। खो खो में अगर बात कर दे खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो खो खो में खिलाड़ियों की संख्या होती है 9। नेक्स्ट आगे बात करें इसी से रिलेटेड, 9 से ही रिलेटेड है। अगर बेसबॉल की बात करें, बास्केटबॉल बोले तो 5, अगर बेसबॉल बोले तो 9, ध्यान रखिएगा। खो खो अगर वॉलीबॉल बोले तो 6, वॉलीबॉल तो 6, बास्केटबॉल तो 5, बेसबॉल तो 9, ध्यान रखिएगा इसको। खो खो की बात करें तो खो खो, नो नो नहीं लग रहा है, खो खो नो नो,
तो खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 9 होती है। अगर 11 से रिलेटेड की बात करें तो HCF याद रखिएगा, HCF याद रखिएगा, जिससे हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल। हॉकी की बात करें तो हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11। हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 11। क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या एक तरफा वाली की हम बात कर रहे हैं। हॉकी की बात करें तो 11, क्रिकेट की बात करें तो 11, फुटबॉल की बात करें तो 11। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। आगे बात करें रग्बी की। अगर बात करें रग्बी फुटबॉल, अगर खाली फुटबॉल लगाया तो 11, अगर रग्बी फुटबॉल लगा दिया तो रग्बी फुटबॉल लगा दिया तो हो सकता है 15। वो संख्या हो जाती है 15। रग्बी फुटबॉल अगर लगा दी तो कितना हो जाती है संख्या? तो संख्या हो जाता है 15। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। आगे बात करें टेनिस या टेबल टेनिस की। टेनिस या टेबल टेनिस की बात करें तो टेनिस या टेबल टेनिस में खिलाड़ियों की संख्या 1 या 2 होती है। टेनिस या टेबल टेनिस में खिलाड़ियों की संख्या की बात करें तो 1 या 2 होती है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। एक और फिर से रिवीजन कर लेते हैं शुरू से। बात करें पोलो की। पोलो की अगर बात करें तो पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 4 होती है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 5 होती है। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है। नेटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। अगर जिम्नास्टिक की बात करें तो जिम्नास्टिक में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है। ध्यान रखिएगा, जिम्नास्टिक में कितनी होती है? खिलाड़ियों की संख्या 8 होती है। अगर खो खो की बात करें तो 9। खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 9। बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 9 होती है। बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 9 होती है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं हॉकी की। अगर हॉकी की बात करें या क्रिकेट की बात करें या फुटबॉल की बात करें, इन तीनों में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 11 होती है। इन तीनों में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 11 होती है। हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 11 होती है। क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 11 होती है। फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 11 होती है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। अगर रग्बी फुटबॉल की बात करें तो रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी हो जाती है? तो 15 हो जाती है। रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 15 होती है। अगर नेक्स्ट आगे बात करें टेनिस या टेबल टेनिस की बात करें तो टेबल टेनिस में या टेनिस में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 1 या 2 होती है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो आशा करते हैं आप सभी लोगों को यह टॉपिक समझ में आया होगा। एग्जाम से रिलेटेड कहीं ना कहीं ये प्रश्न को पूछ ही लिया जाता है, तो हमने सोचा इस चैप्टर को पढ़ा दिया जाए, तो हमने शुरुआत की जिससे कि पढ़ाने की। तो आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं। अगर आपको इस चैनल के माध्यम से अगर पढ़ाई समझ में आ रही हो तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में यारों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपने अनुभव को ज़रूर बताइएगा क्या है हमारे अंदर कमी है या क्या हमारे अंदर सुधार करना चाहिए, जिससे कि और अगर आपको क्या किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो इस टॉपिक पे हम आपके बातों को सुनेंगे और इस टॉपिक पे वीडियोज बनाएंगे। तो आप सभी लोगों से कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।